हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर, दैट इज़ फ्री स्पेस की बात करेंगे। सो कंसीडर करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स जिनका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का ए, दोनों का सेम होगा। इनके बीच का सेपरेशन वो होगा d। इन दोनों प्लेट्स को हम कनेक्ट करेंगे विद अ बैटरी हैविंग पोटेंशियल V, और जो हमारे कैपेसिटर हैं तब तक चार्ज को कह लो एनर्जी को स्टोर करते रहेंगे जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया उसके बराबर ना हो जाए। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटेंस में। ओके, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे इन प्लेट्स को विद अ बैटरी, सो इसकी जो एक प्लेट है वो एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट एक्वायर करेगी नेगेटिव चार्ज। सो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, इस पर जो चार्ज होगा वो होगा +Q, जो नेगेटिव प्लेट है इस पर चार्ज होगा -Q। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास क्या करेंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? म्यूचुअल अट्रैक्शन। उसके कारण क्या होगा, जो इसके पीछे, इस प्लेट के पीछे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी सारा फ्रंट में आ जाएगा इस नेगेटिव से अट्रैक्शन में, और जो इस प्लेट के पीछे नेगेटिव चार्ज होगा वो भी आगे आ जाएगा इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन में। तो जितना भी चार्ज होगा हमारा इस प्लेट के फ्रंट साइड में होगा, इस प्लेट के फ्रंट साइड में होगा, बैक साइड में कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो जितना भी चार्ज होगा सारा एक साइड, एक फेस पे होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे जब, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लेट के एक ही साइड होगी, दूसरी साइड दैट इज बैक साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके, सो नाउ हमें इसके कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डेवलप करना है, दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें फॉर्मूला डेवलप करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकाल के हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। सो नाउ जो हमारी ये प्लेट है, इस प्लेट की सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इस प्लेट का चार्ज अपॉन में एरिया ऑफ दिस प्लेट, दैट इज सिग्मा अपॉन में ए। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके रिलेशन से आगे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो इस पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर इस पॉइंट की गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाए तो वो इस प्रकार से होगी, लेकिन जो ये वाली गॉसियन सरफेस है ये नहीं लेंगे बिकॉज इस साइड कोई चार्ज नहीं है, तो इस साइड कोई गॉसियन सरफेस भी डेवलप नहीं होगी। सो ये होगी हमारी गॉसियन सरफेस और ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो कि यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। नाउ ये होगी हमारी गॉसियन सरफेस और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इसका एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट क्या होता है, ये सरफेस है तो इसका एरिया एलिमेंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ds होता है एरिया एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे हमने एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल a से। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है इस प्रकार से हमारा एरिया एलिमेंट है और इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट जो आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
नाउ अब एक और बात, ये जो हमारा पॉइंट है और जो इसकी सरफेस बनी है, ये इस सरफेस का कि चार्ज डेंसिटी निकालें तो वो क्या होगी, उसको क्यू डैश मानते हैं। वो क्या होगी, जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्यू ए पूरी सरफेस की, इस पूरी सरफेस की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस सरफेस के एरिया से, दैट इज़ क्यू डैश ए अपॉन इंटू में ये स्मॉल ए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस। नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, गॉसियन सरफेस का। तो वो क्या होगा, क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड अपॉन में परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। हमने ई नोट लिया है, ई नोट मतलब हमने इनके बीच में जो मीडियम माना है वो माना है वैक्यूम और एयर। अगर यहाँ पर मीडियम चेंज होता है इन दोनों के बीच में तो उसकी परमिटिविटी भी चेंज होगी। अगर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी हमारी, नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, दैट इज़ जब इन प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या आएगा वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इससे क्या प्रूव हो रहा है हमारा कि इन दोनों के बीच में अगर मटेरियल चेंज होगा तो हमें परमिटिविटी भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, वहाँ पे क्या लेते हैं मेनली, हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ओके, डाइलेक्ट्रिक केस में इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, हम सीखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसकी बात करते हैं। बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था कि मीडियम चेंज होगा तो जो मीडियम आप यहाँ डालोगे उसकी परमिटिविटी या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, हम आगे देखेंगे। नाउ जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे तो जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम, उसके बाद सारी बात जो इधर लिखी है सारे लिखने हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है मैंने। जो बात भी मैं यहाँ बोलूँगा वो सभी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आपको याद रहे। नाउ ये हमारा हो गया फ्लक्स। सो क्यू डैश की वैल्यू क्या आई थी हमारी, यहाँ से इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। नाउ फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में उस सरफेस का एरिया एलिमेंट का क्रॉस वो डॉट मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट हटती है तो क्या लगता है, कोस थीटा लगता है। ओके, जो डी एस है हमारा यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया हमने, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। कोस ज़ीरो है बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो और एरिया एलिमेंट है ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो नाउ कोस 0 इक्वल टू 1 तो फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा हमारे पास E इंटू ए। ओके, सो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। सो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो ए से ए कैंसिल। सो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू में चार्ज अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हमने क्या लिया है, वैक्यूम लिया है और एयर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और मीडियम होता दैट इज़ उसका क्या यहाँ पे क्या लगाते हैं, उसकी परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाता, चार्ज अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में के कब लेते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो। इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन जस्ट मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तरीका बिल्कुल सेम रहेगा फॉर्मूला बनाने का, लेकिन जस्ट उसमें क्या होगा, उस मीडियम की परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ वैक्यूम। नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है, ये देखते हैं। देखिए दो प्लेट्स हमारे पास, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, डी। ओके, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे पर
नॉर्मल है, दैट इज़ कह लीजिए यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल निकालूं, दैट इज़ वी ए बी निकालूं, वो क्या होगा, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, उसका मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इस चीज़ को अब यहाँ भी समझ सकते हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल क्या हो गया, वी ए बी, डिस्टेंस हो गया डी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में वो इस तरीके से है। सो जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इनके बीच की सेपरेशन का मल्टीप्लाई होता है। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो के इस तरीके से ना हो के अगर इंक्लाइन होती, तो इनके बीच में एंगल कितना बनता, थीटा। तब उस केस में क्या बनता फॉर्मूला, वी ए बी का ई डी कोस थीटा। इस केस में भी ये फॉर्मूला है, लेकिन कोस 0 हो गया, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू डी। ओके, तो वी इजकल टू में ई डी, ई का फॉर्मूला यहाँ से पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वी इजकल टू में क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन प्लेट डिवाइड बाय में पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो ये होता है हमारा कैपेसिटेंस। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ए दैट इज एरिया ऑफ प्लेट्स डिवाइड बाय में सेपरेशन ऑफ द प्लेट इनटू में परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, दैट इज़ जो हमारी प्लेट्स थी उसका एरिया और उनके बीच की जो सेपरेशन थी ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और साथ में इन दोनों के बीच में जो मीडियम था उसकी परमिटिविटी का मल्टीप्लाई। ये होता हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इनटू में के, दैट इज़ उस मीडियम की परमिटिविटी को यहाँ पे इनटू कर देंगे साथ में। तो देखिए सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा के। तो हम ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के। जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी मीडियम का, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटर का। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम्स होते हैं जो चार्ज को लॉस नहीं होने देते हैं। वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है एरिया पे, दैट इज जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, यानी कि बीच का जो मीडियम है अगर वो कंडक्टिंग हुआ या कह लीजिए वो इसके फेवर में हुआ तो वो उसकी परमिटिविटी को बढ़ा देगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि जितनी कम सेपरेशन होगी, दैट इज जितना कम डिस्टेंस होगा इनके बीच में उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम न्यूमेरिकल्स की। आफ्टर दैट वीडियो बनाएंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। सो pause the video and write your notes. These are the information written on right side of the notes. इसको आप ले सकते हैं for your information.